कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत को लेकर पाकिस्तान भले ही बार बार भारत पर सवाल खड़ा कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहे अत्याचारों पर वो आंखें मूंदे हुए है और बरसों हो गए इस बात को। एशियन ह्यूमन राइट कमीशन ने गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान पुलिस के अत्याचारों पर एक बयान जारी किया है और इस बयान में कहा गया है कि देश भर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में पुलिस का अत्याचार देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और भी हालात बुरे हैं। कमीशन ने इसे लेकर कुछ तस्वीरें भी जारी की और वो तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। कमीशन ने कहा है कि पीओके में पुलिस स्टेशन अपराधियों का अड्डा बन गया है। पीओके में पुलिस स्टेशन जो है वो अपराधियों का अड्डा बन गया है और पुलिस स्टेशन बनाने से इलाके में शांति और खत्म हो गई है, भंग हो गई है। कमीशन ने भ्रष्ट और आम लोगों पर जुल्म ढा रहे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। तो पाकिस्तान कश्मीर में मानवाधिकार हनन का झूठा मुद्दा हमेशा से उठाता रहा है। खुद अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लोगों पर जुल्म ढाता रहा है, लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर हालात कैसे बद से बदतर हो रहे हैं कि कमीशन को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। अब जरा हम आपको कुछ और ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वहां पर गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान कश्मीर मानवाधिकार हनन का झूठा मुद्दा कैसे उठाता रहा है और कैसे खुद अपने कब्जे वाले कश्मीर पीओके में लोगों पर जुल्म ढा रहा है। दुनिया को धोखा देने के लिए पाकिस्तान पीओके में अपने मनमाफिक चुनाव करवाता है। हाल ही में चुनाव भी हुए हैं। आपके लिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि पीओके को अब तक राज्य का दर्जा ही नहीं दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से राज्य का दर्जा ही नहीं मिला है। पीओके में पाकिस्तान के समर्थक ही चुनाव लड़ पाते हैं। कोई और अगर लड़ना चाहे तो उसे टिकट ही नहीं मिलती है। जो पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान पर सेना के बलबूते पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। चुनाव में पाकिस्तान की मर्जी की सरकार बनती है। जो पाकिस्तान सोच ले और चाह ले उसी की सरकार बनेगी। जैसे पीओके में इस बार नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पीओके के लोगों पर जुल्म ढाने वाला पाकिस्तान पीओके के लोगों को सुविधाओं की जगह यातनाएं देता है। बेसिक सुविधा तक मुकर्रर नहीं की जाती है। पीओके में 65% युवा आबादी है, लेकिन ज्यादातर लोग बेरोजगार है, जिन्हें आतंकवाद की रैलियों में दबाव डालकर शामिल करवाया जाता है। पीओके में 50% लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता है, जबकि 78% घरों में पानी की सप्लाई बंद, खत्म होती ही नहीं है। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर पीओके को आतंक का नर्क बनाने वाली साजिश रची हुई है। अब वो रिपोर्ट आपको दिखाओ, उससे पहले मनीष मेरे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मनीष, ये बात तो हिंदुस्तान न जाने कितनी दफा कह चुका है, मुंह जुबानी भी कही है ये बातें पेपर्स में भी डाली गई है, लेकिन पाकिस्तान है जो मानता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे जो बड़ी बात है रूबिका कि पाकिस्तान सरकार कश्मीर की जो हमारे इलाके हैं वहां के मुद्दों को उठा के बात करते हैं, लेकिन कभी भी जो पीओके में जिस तरीके से हालात हैं उस पर कभी पाकिस्तान सरकार बात नहीं करती। देखिए, वहां पे जो यूथ हैं उनको नौकरी नहीं दी जाती, नौकरी में भेदभाव होता है, चुनाव होते हैं तो चुनाव में धांधली होती है, और इसके साथ ही साथ जब भी लोग अपने हक की बात करते हैं कि उनको अस्पताल में सुविधाएं चाहिए या नौकरी चाहिए या फिर जो डेली की जो जरूरत की चीजें हैं, जब वो उसको लेकर के अपनी डिमांड रखते हैं तो पुलिस उनकी पिटाई करती है। और ये जो रिपोर्ट अगर आप देखें तो हालांकि हमें काफी दिनों से हम लोग इस चीज को लगातार पीओके को देखते रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने जो ये रिपोर्ट जा रही है इससे देखा जाए तो एक पाकिस्तान का जो रवैया है पीओके को लेकर के कि वो कश्मीरियों के हक की जहां बात करते हैं पूरी दुनिया के सामने, लेकिन जो असलियत है वो बिल्कुल अलग है। और यही ये रिपोर्ट दिखाती है। रुका